और कफ सिरप से मौत के मामले में न्यूज 18 इंडिया की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। बच्चों को जहरीला कफ लिखने वाला डॉक्टर अब गिरफ्तार हो चुका है। देखिए, न्यूज 18 इंडिया ने प्रमुखता से ग्राउंड जीरो से एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और उसके बाद अब देखिए इस खबर का असर हुआ है। छिंदवाड़ा के सरकारी अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, सबसे पहले कल ग्राउंड रिपोर्ट जो है छिंदवाड़ा राजस्थान के तमाम इलाकों से दिखाई गई। बाकायदा जो तीमारदार है, जो परिजन है, उनसे बातचीत की गई। तफ्तीश से एक एक पन्ना खंगालने की हमने कोशिश की है। छिंदवाड़ा से उस डॉक्टर की जिसकी गिरफ्तारी हुई है, न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहला इंटरव्यू आप तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद डॉक्टर पर एक्शन लिया गया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोप यह है कि कफ सिरप के पीने के बाद बच्चों की किडनी फेल हुई, जिसके बाद बच्चों की मौत हुई। अब छिंदवाड़ा में इस डॉक्टर की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके बाद कितनी और गिरफ्तारियां होती हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 इंडिया की खबर का बड़ा असर। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की गिरफ्त में आरोपी डॉक्टर। मध्य प्रदेश से लेकर केरल तक कोल्ड ड्रिप सिरप पर बैन। छिंदवाड़ा सिरप केस में न्यूज 18 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। पहली बार इस केस में एफआईआर दर्ज की गई और परासिया के सरकारी अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी अब ये मामला सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, कानून का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। इस त्रासदी के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। उन्होंने साफ कहा कि दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम मोहन यादव ने मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। साथ ही जो 5 बच्चे अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका पूरा इलाज शासन के खर्च पर कराने का निर्देश दिया है। सरकार ने दवा की बिक्री पर रोक लगाने का भी आदेश दिया है, ताकि और बच्चों की जिंदगी खतरे में न पड़े। इस बाबत न्यूज 18 इंडिया ने छिंदवाड़ा के डीएम हरेंद्र नारायण से बात। जो दवाई है उसमें जो सब्सटेंस 1% से भी कम एक्सेप्टेबल लिमिट है, उसमें जो टेस्टिंग हुई है उसमें 48.6% वो सब्सटेंस आया। और जो कि मतलब 48.6% तो मतलब वो किसी भी तरह से वो मतलब इनफैक्ट वो बच्चा क्या, अगर कोई बड़ा भी अगर उसको पिएगा तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी जिम्मेदारी मतलब प्राइमा फेसाई दिख रही है। बाकी फिर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर बहुत सारी चीजें खुलेंगी। उधर ड्रग कंट्रोलर की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस कफ सिरप कोल्ड ड्रिप को बच्चों ने पिया था, उसमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल नाम का जहरीला तत्व पाया गया है। ये पदार्थ सुरक्षित मात्रा में अधिकतम 1% होना चाहिए, लेकिन जांच रिपोर्ट में इसकी मात्रा 48.6% मिली है, यानी घातक जहर। यही वजह है कि बच्चों की किडनी तेजी से फेल हुई और सिरप बच्चों के लिए जानलेवा बन गया। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी भारी मात्रा में ये जहर बड़े इंसानों की भी जान ले सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चों को मौत की ओर धकेलने वाले जिम्मेदार कौन है? क्या दवा कंपनी जिसने जहरीला सिरप बनाया, या फिर सिस्टम जिसने समय रहते जांच नहीं की? आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी का कहना है कि उनका काम दवा लिखना है, लेकिन असली नकली दवा बिक रही है या नहीं, ये देखना सरकार का काम है। कैसे हो गया 9 बच्चों की मौत? कैसे ये हो सरकार जाने, फार्मेसी डिपार्टमेंट जाने, ड्रग कंट्रोल बोर्ड जाने कि वो क्यों हुआ। आप दवाई बनाने वाली फैक्ट्री से बात करिए, दवाई जो वहाँ पर सप्लाई करते हैं उनसे बात करिए, ना कि डॉक्टर से बात करेंगे। डॉक्टर को क्या मालूम कि कौन सी दवाई। तो क्या इस मामले ने हेल्थ सिस्टम की नाकामी का पर्दाफाश किया है?
फिलहाल अब सबकी नजरें कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों को उनके गुनाहों की क्या सजा मिलती है। और जब से जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबर सामने आई है, न्यूज 18 इंडिया लगातार इस खबर के हर पहलू को आपके सामने लेकर आ रहा है। न्यूज 18 इंडिया पर लगातार खबर दिखाने के बाद प्रशासन जागा है। जिस तरीके से अपडेट हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि कैसे यहां पर लगातार जो है एक एक करके जैसे जैसे खबरें दिखाई गई न्यूज 18 इंडिया पर प्रमुखता से, उसके बाद एक एक करके असर भी हुआ है। सबसे पहले आपको बता देते हैं, देखिए जहरीला कफ सिरप मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। सबसे पहली खबर जो है प्रमुखता से न्यूज 18 इंडिया ने दिखाई है, उसका खबर का असर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी आपको बता दें, प्रशासन कब जागा, जहरीला कफ सिरप लिखने वाला जो डॉक्टर है उसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है, जिसका इंटरव्यू भी न्यूज 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि डॉक्टर की तरफ से क्या कहा जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर का असर जब प्रशासन जागा है, मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप जो है वो बैन हो चुकी है। जैसे ये खबर दिखाई गई उसके बाद लगातार जो प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया और इस कफ सिरप को बैन कर दिया गया। छिंदवाड़ा के एसडीएम ने गलती मानी है। देखिए बकायदा न्यूज 18 इंडिया के कैमरे के सामने उन्होंने गलती मानी है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आगे अब इस पूरे मामले में एक्शन गंभीरता से लिया जाएगा। पांचवी खबर का असर हुआ है, छिंदवाड़ा के डीएम ने जांच बिठा दी है इस पूरे मामले को लेकर। अब लगातार जो है जो सप्लायर्स हैं उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, एफआईआर में जो नाम है उन पर अब लगातार जो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन छिंदवाड़ा के परसिया के सरकारी अस्पताल के जिस डॉक्टर प्रवीण सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर प्रवीण सोनी 15 दिन की छुट्टी लेकर प्राइवेट क्लिनिक चला रहे थे। अपने प्राइवेट क्लिनिक में उन्होंने 9 बच्चों का इलाज किया था, जिनमें से 7 बच्चों की मौत हो गई। जिन बच्चों की मौत हुई उन्हें कोल्ड ड्रिफ्ट और नेस्ट्रो डीएस दवाइयां दी गई थी। और केंद्र सरकार की कफ सिरप पर राज्यों के साथ एक अहम बैठक होगी। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र की बैठक होगी। कफ सिरप से जिस तरीके से मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, छिंदवाड़ा में जिस तरीके से खबर का असर हुआ है, राजस्थान में 4 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, उसके बाद किस तरीके से जांच आगे की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर आज केंद्र सरकार जो है तमाम राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अहम मीटिंग करने जा रही है। शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर राज्यों के साथ एक अहम बैठक होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद एक्शन हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन राजस्थान सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि राजस्थान में जो 3 मौतें हुई हैं वो सरकारी अस्पतालों से मिलने वाली कफ सिरप से हुई है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने यह कहा है कि अभी तक 3 बच्चों की मौत की जानकारी है, लेकिन तीनों की मौत कफ सिरप की खराब गुणवत्ता से नहीं हुई है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भरतपुर, सीकर और झुंझुनू, इन तीनों जिलों में हुई 3 मौतों की जांच में सामने आया है कि बच्चों को, आपको बता दें कि डेक्स्ट्रोमेथोफन सिरप नहीं दी गई थी और अस्पताल रिकॉर्ड में इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। वहीं काइसन फार्मा की इसी सिरप के 6 सैंपल्स की लैब रिपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा है कि दवा पूरी तरह से मानक क्वालिटी की पाई गई है। कुल 1.33 लाख डोज पहले ही वितरित हो चुकी हैं, लेकिन जब जांच रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि दवा जहरीली नहीं है, सुरक्षित है, तो ऐसे में सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि यह सिरप राजस्थान में अभी फिलहाल बैन कर दी गई है। जो हमने ये दवाई जो है जिसके बारे में कह रहे हैं कि भाई इस दवाई की वजह से हुई है, हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी है। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है, ये दोनों हुई थी। इसके अलावा जब भी कोई दवाई की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो जब मैन्युफैक्चरिंग होती है वो दवाई की, तो सबसे पहले तो उनको वहां से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद टेस्ट करती है। उसके बाद जब हमारे स्टोर में आती है तो हम उसकी दोबारा जांच करते हैं। दवाइयों की जो जांच 4 बारी हो चुकी है, एक बारी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे, दूसरी बारी जब हमने जो टेस्ट करी है,
और इसके अलावा जब ये हादसा होने के बाद जो 2 बारी जो हमारे लैब ने किया है, तो ये कल हमें मालूम पड़ गया था कि ये दवाइयों की वजह से डेथ नहीं हुई है।